हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज सावन के पहले तो सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ सबको। तो गाइस खुश रहो अभी मैं डिनर अपनी में बना रही ज़िंदगी। हूँ भोले मसूर बाबा की से यही दाल, प्रार्थना है कि जो कि सबको खुश रखे और हमें भी खुश और स्वस्थ रखे। यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और गाइस, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में सुबह सुबह डिलीवरी आ गई। पहले कल हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन थोड़ा घर का सामान, तो वही सेट करने की सोच रही हूँ कि इनको अरेंज करूँ। जब तक सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहा तो कोई दूसरा काम करने को मन ही नहीं होता, क्योंकि घर अस्त व्यस्त रहता है और वो काम पेंडिंग पड़ा रहता है ना, तो सोचते हैं कि हमें तो करना ही है, इसको तो करना तो है ही, तो पहले ही कर लेते हैं। तो इसको मैं अभी अरेंज करूँगी, सबको अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और ये है ना, ऑफर में चल रहा था, तो ये है ना, एक एक साबुन बर्तन धोने वाली विम बार एक पे एक फ्री थी, तो हमने ऑर्डर कर लिया। और भी ज़रूरत का सामान है, क्योंकि घर में तो कुछ न कुछ रोज़ ही ख़त्म हो ही जाता है, तो लेना भी ज़रूरी है। और तो फिर मार्केट जाना तो हुआ नहीं, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो पहले दिन ऑर्डर किया तो सुबह में आया, सुबह उठते ही आ गया। और मेरा सुबह सुबह काम में लगा रहना होता है, तो सुबह सुबह इतना बिजी शेड्यूल रहता है हर हाउस वाइफ का। तो यही रूटीन रहता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है। दिन में तो चलो फ्री हो जाते हैं थोड़ा बहुत, पर सुबह सुबह भागम भाग ही लगी रहती है। तो ये सब कोई, और ये ऑफर भी चल रहा था और सामान की ज़रूरत भी थी, तो इसलिए ऑर्डर किया। और अभी इसको जगह पे लगा दूंगी सबको। तो ये पहले का तो ये ज़रूरी है कि सब सामान को अरेंज कर दूँ। शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करे और सबको सुख की जीवन दे। तो गाइस, अभी मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में है ना, आपको पता ही है क्या लगा रहा था किचन में, तो बस किचन का ही काम होता है। तो ये नाइट में रोटियां ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गई थी, बच्चों ने कम खाया और थोड़ा बहुत बाहर में खा लिया, तो घर पे एक आध रोटी खाती तो ये बच जाती, तो ये मैं गाय को दे के आऊँगी। और अभी मैंने नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, तो मैं अभी कॉफ़ी बना के पीऊँगी। और ये दही है ना, कल का दही है, तो बिल्ली बैठी गेट के आगे, उसको भूख लगी थी तो वो आ जाती है, तो उसको ये मैं सोच रही हूँ कि उसको भी खिला देंगे, ये दही खा लेगी, क्योंकि वेस्ट भी नहीं जाएगा और उसका भी पेट भर जाएगा। और दूध तो अभी थोड़ा ही बचा हुआ है, अभी शाम को लेके आएंगे, तो अभी तो लेके आए नहीं है। नाइट का दूध बचा हुआ है, तो इसमें से मैं आधे की कॉफ़ी बना लूँगी और आधा बेटे को दूध पीने के लिए दे दूँगी। बेटे ने भी, दोनों ने फास्ट रखा है सोमवार का, तो इसीलिए इस फ्रूट्स थोड़ा दूध पी लेंगे तो सही रहेगा पूरे दिन, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी। और भाई हमारे में तो यही रिवाज है कि फ्रूट्स जूस से हम लेते हैं फास्ट के दिन भी, और एक टाइम खाना खाते हैं। तो शाम के टाइम हम खाना बनाएंगे पूरा, तो वो खाएंगे, और दिन में फ्रूट चाय जूस ये सब ले लेते हैं। तो यही हमारा हम करेंगे, अपना अपना रिवाज है। कोई तो कुछ भी नहीं खाता, पानी वानी पी के भी फास्ट करते हैं, पर हमारे में ऐसा नहीं है। तो अभी ये दूध है, इसकी मलाई तो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बेटा मलाई पीता नहीं है। तो ये मैं आटा गूंथूंगी ना शाम के टाइम, तो उसी के अंदर डाल लूँगी, तो हमारी रोटियां सॉफ्ट बन जाएंगी। और ये दूध गर्म करके मैं आधा इसके बेटे के लिए निकाल दूँगी, और थोड़ा मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। तो कॉफ़ी पीने का मन है तो कॉफ़ी पी लूँगी आज। कभी ऐसा नहीं कि कॉफ़ी ही पीती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती कॉफ़ी, कभी कभार ही पीती हूँ। फास्ट के दिन कॉफ़ी पी लो ना, तो कई देर तक 3-4 घंटे तक भूख महसूस नहीं होती, पेट में थोड़ी एनर्जी बनी रहती, इसीलिए मैं जब भी फास्ट करती हूँ ना तो कॉफ़ी पीती हूँ। ऐसे तो चाय पीती हूँ। अखिल कॉपीराइट आज से बंद कर दे अखिल। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बेटा इधर फ़ोन चालू करके बैठा है, तो मैं सोच रही हूँ कॉपीराइट आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी।
तो यहाँ पे गर्म हो गया दूध। तो और स्लेब को भी मैं साथ में थोड़ा कुछ गिरता रहता है तो उसको साफ कर देते हैं ना, तो काम करने में मन भी लगा रहता है। और बेटे ने पूजा कर ली है, मैंने भी कर ली है, तो ये इसके लिए मैंने दूध डाल के रखा है और मेरे लिए कॉफ़ी बना ली है। तो अब बैठ के हम आराम से, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और बेटा दूध पी लेगा। और थोड़ा बहुत तो मैंने सामान को अरेंज कर दिया था, पर ये कुछ सामान रह गया था, तो अभी इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये तो हमें करना ही है भाई। जब तक ना करो ना तो किचन अस्त व्यस्त लगती है, अच्छा भी नहीं लगता। तो सब सामान को अपनी जगह पे सेट करके रखते हैं ना, तो सही रहता है, अच्छा भी लगता है और काम करने को भी मन करता है। नहीं तो अच्छा नहीं लगता, मन भी खराब रहता है और काम में भी मन बिल्कुल नहीं लगता। इधर उधर अस्त व्यस्त रहे ना तो बिल्कुल काम में मन नहीं लगता। इसीलिए सब चीज़ों को अरेंज करके रखना ही होता है। हर लेडीज़ की तो यही कहानी है, सबको यही करना होता है और हर कोई औरत ऐसा ही करती है, क्योंकि पहले अपने घर को अरेंज व्यवस्थित करती है, बाद में दूसरा काम निपटाती है। ऐसे कुछ इधर उधर भी खराब पड़ा रहता है, कुछ करने को मन नहीं होता। और आजकल बारिश भी होती रहती है, तो कपड़े भी आप देखते होंगे व्लॉग में कि सोफ़ा पे चेयर पे डाल के रखती हूँ, क्योंकि वो नाइट सूखते नहीं हैं। तो नाइट में पंखा चालू करते हैं ना, तो उस कपड़े आराम से सूख ही जाते हैं, क्योंकि मेरे पास है ना वो सुखाने वाली वो होती है ना स्टैंड, वो तो है नहीं। तो मैं सोफ़ा पे और चेयर पे नाइट में डाल देती हूँ, तो वो नाइट भर सूख जाते हैं। और अभी मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ जो मुझे याद आता है ना, तो मैं पहले से तैयारी करके रख देती हूँ। तो ये खीर बनाऊँगी ना शाम के टाइम, तो उसके लिए मैं किशमिश और बादाम ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ। तो इनको कट करके थोड़ा बहुत पीस में रख दूँगी, तो शाम को मुझे दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर पाऊँगी मैं। यही है, तो आराम से कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी, जल्दबाजी भी नहीं रहेगी, तसल्ली से काम निपट जाएगा। तो मेरा तो यही चलता रहता है कि मैं जो भी मुझे याद रहता है ना वो सब मैं अरेंज करके रख देती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, तसल्ली से काम निपट जाता है। अखिल भाई बंद कर दे, पहले दिक्कत आ रही है मेरे चैनल पर, तो और जब है ना फास्ट के दिन फास्ट रखती हूँ, कुछ खाती पीती नहीं है, तो शरीर में एनर्जी नहीं बचती, मेरे से काम कम ही होता ही नहीं है। चक्कर जैसे फील होते हैं, कब चक्कर आने लग भी जाते हैं, फील ही नहीं होता। मेरी तो यही कंडीशन है, क्योंकि फास्ट नहीं रख पाती हूँ मैं ज़्यादा, मुझे भूख सहन नहीं है, तो चक्कर आने लग जाते तो गिर भी पड़ती हूँ। तो मैं कम ही करती हूँ वैसे तो, पर ये सावन का सोमवार तो भोले बाबा की तो मैं पक्की भक्त हूँ, तो इसीलिए सोमवार तो मैं करती ही करती हूँ। डेली का सोमवार नहीं करती, सावन के सोमवार ही करती हूँ वैसे। और यहाँ पे चल रहा है मेरा काम लगातार। और जब ये काट के मैं रख के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अभी मैंने और सब काम निपटा लिया। वैसे तो कुछ काम इतना ज़्यादा काम था नहीं आज, खाना तो बनाना था नहीं, बेटों ने भी दोनों ने फास्ट रखा है सोमवार का, तो अभी खाना तो बनाना है नहीं, तो इतना ज़्यादा काम कहाँ से रहेगा, तो आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो करती रहूँगी मैं, थोड़ा दिन रेस्ट करूँगी थोड़ी देर में आराम से। बेटा चला गया कॉलेज और मैं हूँ अकेली घर पे, तो मेरा कुछ न कुछ करती रहूँगी जो मुझे याद है, और दिन में फ़ोन देखती रहूँगी। हे गाइस, तो अभी मुझे भूख लगी है, क्योंकि आज सोमवार का फास्ट है, तो खाना तो रोटी सब्जी ये लंच तो करना है नहीं। तो मैं सोची कि हमारे में तो ये फ्रूट्स ले लेते, फ्रूट्स चाय जूस ये सब पी सकते हैं फास्ट के दिन, तो मैं भी यही करूँगी। फ्रूट थोड़ा सा, चाय तो मैंने पी ली थी, कॉफ़ी बना के पिया था, पर अभी थोड़ा भूख लगी तो सोचा कि पपीता खा लूँगी थोड़ा। तो आइए गाइस, आप लोग भी पपीता खाने
खाइए, पर भूखे रहना जरूर नहीं। भोले बाबा ये नहीं कहते कि भूखे रह के व्रत करो, खा सकते हैं, अब जैसा अपना रिवाज है उसी हिसाब से करना। तो देख सकते हैं गाइस, ये कैट भूखी है, और जब भी इसको भूख लगती है ना तो यहाँ पे दरवाजे पे आके बैठ जाती है, पायदान पे आराम से बैठी है। अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने इसको चुप कराया ना, तो ये अपने आप चुपचाप से बैठ ही गई। अभी शांत है एकदम से, वेट कर रही है कब तक मेरे लिए खाना है। तो इसको थोड़ा दही रखा हुआ है, वो दही खिला देते हैं इसको। रोटी भी खा लेती है वैसे तो, पर आज सोमवार का फास्ट था तो मैंने रोटी तो बनाई नहीं। अभी शाम को बनाएंगे तो इसको तो दही खिला देंगे, खा लेगी ये। देख सकते हो गाइस, इसको दही डाला कटोरी के अंदर तो नहीं खाया इसने, और अभी बैठी आराम से। तो दूध ही चाहिए, पर वो दूध पिलाना पड़ेगा इसको। आराम से बैठी है, बोली जब दूध न मिलेगा तब तक जाएगी नहीं बस। तो गाइस आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा है। मस्त सा मौसम हो रखा, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिर रही हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ कुछ बूंदें गिर रही है। ये सामने वाले घर में काम चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर करिएगा। तो गाइस अभी मैं डिनर में बना रही हूँ मसूर की दाल, जो कि मैंने ये सुबह में भिगो के रखी थी, और मेरा कुकर तो ख़राब हो रखा है, तो मैं इसी पतीले में ही बनाने वाली हूँ। तो इसमें दाल चढ़ा देती हूँ। इसमें डाल देते हैं हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और मिर्ची पाउडर। थोड़ा मिर्च कम ही डाल रही हूँ क्योंकि तीखा कम खाते हैं हम लोग। और ये धनिया पाउडर, और ये मैंने मिर्ची कट करके रखी हुई है। और लहसुन प्याज नहीं डाल रही क्योंकि आज फास्ट है ना सोमवार का भोले बाबा की, तो इसीलिए मैं प्याज नहीं डाल रही, लहसुन भी नहीं डाल रही, अदरक डालूँगी। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा नमक। और अभी इसको उबलने के लिए रख देते हैं। और एक ये गैस पे मैंने चढ़ा के रखा है दूध, इसमें मैं बना रही हूँ सिवई खीर, दूध वाली सिवई की, जो कि खीर बनाया जाता है, हम तो खीर ही बोलते हैं। और इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, सब साथ में ही हो रहा है सब काम। तो गाइस इधर हमारा दूध बॉयल हो रहा है, और अभी इसमें डालेंगे हम सिवई। तो ये रोस्टेड वाली सिवई है, आप कोई सी भी बिना रोस्टेड की भी आती है, तो आप जैसी आपकी इच्छा हो कोई सी भी डाल सकते हो। वो बिना रोस्टेड हुई आती है ना, उनको रोस्टेड करके डालना होता है, तो पर ये रोस्टेड है पहले से ही, तो मैं इसको डाल दूँगी। और इनकी खीर बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। सुबह से कुछ खाया नहीं तो भूख लगी हुई है ज़ोरदार। वैसे तो फ्रूट्स खा लिए थे। तो ये हमारा दूध बॉयल आ गया है उबाल, उसके अंदर डाल देते हैं हमारी सिवई। सबको बहुत ही पसंद आती है गाइस, ये वाली खीर बहुत टेस्टी बनती है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें, फटाफट से बन जाती है। थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देते हैं इसको। तो इधर मैंने दाल को भी चढ़ा दिया पतीले में, और ये हमारा दूध गर्म हो रहा है। तो गाइज हमारी सिवई ऑलमोस्ट
हो गई है, पक चुकी हैं, अच्छे से घुल गई हैं। तो इसमें थोड़ा दूध और डालना पड़ेगा वैसे तो, क्योंकि जब ठंडी होंगी तब और ज़्यादा घुल जाएंगी, तो फिर और गाढ़ी होगी इसकी कंसिस्टेंसी। और इसमें डाल रही हूँ शुगर मीठा करने के लिए। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं, किशमिश और बादाम ये सब हैं, तो ये डाल दे रही हूँ। और साथ ही मैंने इलायची के दाने निकाल के रखे हुए थे, तो ये भी डाल दे रही हूँ। देख सकते हो गाइस कितनी मस्त वाली सेवई बन के तैयार हुई है। तो आज भोले बाबा का यही प्रसाद बनाया मैंने, सेवई। तो आइए आप लोग भी, कितनी मस्त वाली बनी है ना। तो देख सकते हो गाइस हमारी सेवई बन गई है, एकदम से रेडी है। तो आइए आप लोग भी, बहुत ही लजीज रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनी है सेवई हमारी, एकदम से तैयार है। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और लाइक कर देना। चलिए अभी आगे और दूसरा काम कर लेते हैं। गाइस ये मैंने चम्मच में डाला है घी, जीरा और हींग। तो इसका तड़का लगाएंगे हम दाल में। तो गाइस मेरे पास तड़का पैन नहीं है, छोटा वाला ये चमचा है, चमचा। ये आप सोच रहे होंगे कि ये चमची ऐसे गंदी कैसे, और ये दाल की चमची है, इसी में से मैंने दाल को मिक्स किया था। तो कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई गंदा नहीं है ये। और मंदिर में भजन हो रहे हैं, आज सोमवार है। वैसे तो रोज़ ही भजन होते हैं मंदिर में, तो आज सावन के का सोमवार है, भोले बाबा की तो नहीं है, सब जगह ही हो ही रहे हैं। और गाइस मुझे तो भजन कम ही आते, ज़्यादा पूजा पाठ करना तो नहीं आता, पर इसे सिंपल सा सच्चे मन से भगवान को याद कर लो, वही पूजा है। तो साफ मन से करो तो बाबा सभी जगह हैं, भोले बाबा हर पत्थर पत्थर में, हर घर में ही बसे हुए हैं। सच पर सच्चे मन से याद करो तो गाइस इसको मैंने चम्मच को ऊपर करके रखा है, क्योंकि है ना थोड़ा नीचे कर दूंगी ना तो ये जल्दी तो हो जाएगा, पर आग भी लगने का डर रहता है, फटाफट से आग पकड़ लेता है ये घी, यही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। इसलिए मैंने ऊंचा करके रखा, इसमें टाइम लग रहा है। तो चलिए गाइस हो गया। अब रोटियां मैं बनाऊंगी बाद में, थोड़ी देर बाद में। सब कुछ आटा लगा के मैंने सब कुछ तैयारी करके रख दी है। और ये हमारी सेवई की खीर बन गई है। चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और ये गाइस ब्लिंकिट से आज फिर से कुछ न कुछ घर में ख़त्म होता ही रहता है, आज फिर से मंगवाया सामान। तो ये चीनी है इसमें, तो इससे मैंने आधा डब्बे में भर लिया है, ये भी ख़त्म हो गई थी। और ये बाजरे का आटा, और ये बूरा चीनी, वो पिसी हुई चीनी आती है ये, और शक्ति वो ये आशीर्वाद का आटा है। तो कुछ न कुछ घर में ख़त्म होता ही रहता है, रोज़ यही शॉपिंग चलती रहती है। तो पर भाई ज़रूरत की चीज़ें तो मंगवानी भी पड़ेंगी ना। चलिए गाइस
हे गाइस, तो अभी मैंने बना दिया प्रसाद के लिए सेवई और दाल बना दी है और आटा भी लगा के रख दिया है। एकदम से सब कुछ काम रेडी है, सारा काम निपटा दिया है। बस रोटियां सेकनी बाकी है, तो बच्चे आ जाएंगे और अभी थोड़ा टाइम भी है। टाइम दिन से मैं कुछ मुझे जल्दी रहती है कि कुछ काम हो तो तैयारी करके रख दो ना, तो फिर आराम से जल्दबाजी नहीं होती। और आज वैसे भी थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती मेरी है ना, भूख से नहीं सहन कर पाती मैं, मेरे से फास्ट नहीं होता। पर वो ये तो मैं भोले बाबा की सब पक्की भक्त हूँ, तो मैं करती हूँ भोले बाबा की सावन के सोमवार। तो आप लोगों ने भी किए होंगे। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज़ हमें भी सपोर्ट करो, और आप कुछ गलती हो तो मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं सुधार करूँगी। और कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से ब्लॉग लेके आऊँ, पर आप लोग तो कुछ लाइक कमेंट करते ही नहीं हो। आपको ना पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरे से ये भी मिस्टेक हो गई, तो मैं सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो गाइज़